मणिपुर पूर्वोत्तर के इस राज्य में अशांति और उबाल जारी है। राज्य में शांति लाने के लिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार हर कोशिश कर रही है। इस बीच मैतेई समाज के नागरिकों के संगठनों ने एनडीए विधायकों के साथ बैठक की और इसी बीच एनडीए के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। न सिर्फ प्रस्ताव को ठुकराया है बल्कि मैतेई समाज ने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। दरअसल जिस प्रस्ताव को मैतेई समाज के नागरिक संगठनों ने ठुकराया है उसमें कुकी विद्रोही गुटों के खिलाफ ठोस कदम उठाने का आह्वान किया गया था। राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के विधायकों ने सोमवार की रात एक बैठक कर एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें जिरीबाम जिले में 3 महिलाओं और 3 बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ 7 दिनों के अंदर बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का आह्वान किया गया था। इस बैठक में 27 विधायकों ने भाग लिया था, लेकिन मैतेई समाज के नागरिक संगठनों ने इसे खारिज कर दिया और सरकार को 24 घंटे के अंदर कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें जिरीबाम जिले में 3 महिलाओं और 3 बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी के खिलाफ 7 दिनों के अंदर बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का आह्वान किया गया था। इस बैठक में 27 विधायकों ने भाग लिया था, लेकिन मैतेई समाज के नागरिक संगठनों ने इसे खारिज कर दिया और सरकार को 24 घंटे के अंदर उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। बयान में कहा गया है 6 निर्दोष महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार उग्रवादियों के खिलाफ 7 दिन के भीतर बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि 6 निर्दोष महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार उग्रवादियों को 7 दिन के अंदर गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया जाए। प्रस्ताव में कहा गया है कि मामले को जांच के लिए तुरंत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए को सौंपा जाए। बयान में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार 14 नवंबर के आदेश के अनुसार तत्काल प्रभाव से अफसपा यानी कि सशस्त्र बल अधिनियम लागू करने की समीक्षा करेगी। इसके अलावा अगर इन प्रस्तावों को निर्धारित अवधि के भीतर लागू नहीं किया जाता है तो सभी राजक विधायक मणिपुर के लोगों के परामर्श से आगे की कार्रवाई तय करेंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सभी आवश्यक कदम जल्द से जल्द उठाएंगी। विधायकों ने मंत्री और विधायकों की संपत्तियों पर हमले की भी निंदा की है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उच्चाधिकारी प्राप्त समिति के निष्कर्षों के आधार पर उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस बीच पड़ोसी राज्य असम ने मणिपुर के साथ अपनी सीमा सील कर दी है। उनको ये डर है कि कहीं हिंसा उनके राज्य में भी न फैल जाए। असम पुलिस ने राज्य के बॉर्डर पर कमांडो तैनात कर दिए और कहा कि उनके पास बेड एलिमेंट्स के बॉर्डर पार करने की कोशिश को लेकर इनपुट है। आपको यह बता दें कि पिछले साल मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़क गई थी, तभी से मणिपुर में अशांति है। ये अशांति तब और ज्यादा भड़क गई जब इस महीने की शुरुआत में जिरीबाम जिले में महिलाओं और बच्चों के साथ 6 लोगों की हत्या कर दी गई। इसके बाद हिंसा का एक नया दौर शुरू हो गया। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को और ज्यादा सुरक्षा बल भेजना पड़ा। इस घटना की वजह से राज्य में सियासी उबाल भी जारी है। इन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर भी संकट आ गया है, क्योंकि लोग अब सीएम से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीरेन सिंह सरकार में शामिल कोरनाड संगमा की पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसी के बाद मुख्यमंत्री ने सोमवार एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें 38 में से 11 विधायक शामिल नहीं हुए। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।